ब्लेस न्यूज में आप तमाम नाजरीन का खैर मक़दम है। आइए नाजरीन बढ़ते हैं आज बतारीख 21 दिसंबर बरोज़े इतवार की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरों की जानिब। बीजेपी लीडर सीपी सिंह की इश्तियाल अंगेजी, मुस्लिम खातून डॉक्टर को दिल्ली बॉम्ब धमाके से जोड़ने की नापाक कोशिश। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के जरिए मुस्लिम खातून डॉक्टर का हिजाब खींचे जाने के तनाज़िए के बाद अब झारखंड में बीजेपी के सीनियर लीडर सीपी सिंह के एक बयान ने नया और बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। सीपी सिंह ने बगैर किसी सबूत के खातून डॉक्टर नुसरत को दिल्ली में लाल किला के करीब होने वाले बॉम्ब धमाके से जोड़ने की मजमूम व नाकाम कोशिश की और बेबुनियाद इल्जामात भी आयद किए। इन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि इस डॉक्टर का दिल्ली में लाल किला के पास हुए बॉम्ब धमाके से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर हो सकता है। T20 2026 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी व दीगर अहम खिलाड़ी नजरअंदाज। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2026 और इससे कबल न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी हिंदुस्तानी टीम का ऐलान कर दिया है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम का ऐलान करते हुए तस्दीक की है कि शुभमन गिल को नाक़िस कारकर्दगी की वजह से टीम से बाहर कर दिया गया है। स्क्वाड में मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी व दीगर अहम खिलाड़ियों को शामिल न करने पर सेलेक्टर्स पर तनकीदें भी की जा रही है। TSRTC बस लॉरी से टकरा गई, एक मुसाफिर हलाक, 36 शदीद तौर पर जख्मी। तेलंगाना के जिला खम्मम के चंद्रतांडा के मुजाफती इलाके में इतवार की अलल सुबह खौफनाक व जानलेवा सड़क हादसा पेश आया। पुलिस के मुताबिक खम्मम से वरंगल की सिमत जाने वाली एक लॉरी अचानक खराब हो गई, जिसकी वजह से ड्राइवर ने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी। इसी दौरान खम्मम से बोधन की जानिब जाने वाली सुपर लग्जरी बस खड़ी लॉरी से टकरा गई। टक्कर इतनी ज्यादा शदीद थी कि लॉरी के नीचे मौजूद क्लीनर नीतीश मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि बस में सवार 36 मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी। रेगिस्तान में बिछी बर्फ की चादर, सऊदी अरब में मौसम ने कर दिया सभी को हैरान। सऊदी अरब का नाम आते ही उमूमन मक्का, मदीना और सहराई मनाजिर जहन में आते हैं, लेकिन इस वक्त वहां के मौसम में नुमाया तब्दीली देखने को मिल रही है। हालिया दिनों में सऊदी अरब के कई सारे इलाकों में शदीद बारिश और सैलाब की खबरें सामने आई थी, जबकि अब वहां पर बर्फबारी लोगों के लिए हैरत का सबब बन गई। सहराई मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर मामूली तौर पर बर्फ की चादरें देखने को मिल रही है। रियासत आंध्र प्रदेश के अनामया जिले के रामापुरम मंडल के गोवला चेरुवु गांव से ताल्लुक रखने वाली लक्ष्मा के मकान में टीवी अचानक जोरदार आवाज के साथ फट पड़ा। इस हादसे में 2 खवातीन शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक लक्ष्मा घर के अंदर टीवी देख रही थी, जबकि इनकी बहू नागरतना घर के सामने रंगोली बना रही थी। इसी दौरान अचानक टीवी जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा। धमाके की शिद्दत से मकान के दरवाजे उखड़ गए और घरेलू सामान को शदीद नुकसान पहुंचा है। लक्ष्मा को शदीद चोटें आने पर 108 एम्बुलेंस के जरिए कड़पा के रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि नागरतना को मुकामी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। बीमा की रकम के लालच में 2 भाइयों ने मिलकर बाप को सांप से डसवा कर दिया कत्ल। बीमा की रकम हासिल करने के लिए 2 सगे भाइयों की जानिब से अपने ही सगे बाप को सांप के डसवा कर इसका कत्ल कर दिया गया। यह इंसानियत सोज वाक़या तमिलनाडु में पेश आया। तफ्तीश के दौरान बीमा कंपनी के अहलकारों को शुबा होने पर असल हकीकत सामने आई। पुलिस के मुताबिक तमिलनाडु के जिला तिरुवल्लूर से ताल्लुक रखने वाले 56 साला गणेश मुकामी सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। अक्टूबर में इनके अहले खाना ने पुलिस को इत्तला दी थी कि गणेश की मौत सांप के डसने से हुई थी, जिसके बाद आज ये तमाम तर हक़ाइक़ सामने आए। अमेरिकी सनतकार एलन मस्क 700 अरब अमेरिकी डॉलर से जायद असासे वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए। यह इत्तला फोर्ब्स मैगजीन ने दी। डेलावियर की अदालत उज़्मा के साल 2018 के
ٹلا اسٹیک آپشن پیکج کو پہلے منسوخ کرنے والی نچلی عدالت کے فیصلے کو پلٹنے کے بعد ایلن مسک کی دولت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کی مالیت اب $139 ارب بتائی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے نظام آباد ریلوے اسٹیشن کے علاقے میں ایک بچے کو فروخت کرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر نظام آباد شہر کے مجاہد نگر علاقے کی ایک خاتون نے اپنے ہی 9 مہینے کے شیر خوار بیٹے کو پیسوں کے بدلے میں فروخت کر دیا۔ یہ خاتون ریلوے اسٹیشن کے آس پاس بھیک مانگتی تھی اور اسی دوران مجاہد نگر کے ہی ایک شخص سے بات طے پائی خاتون نے اپنے بچے کو 1,25,000 روپے میں فروخت کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ رات تقریباً 9 سے 10 بجے کے درمیان ایک شخص کار میں آ کر بچے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس شخص کی 3 بیٹیاں ہیں اور بیٹے کی خواہش میں اس نے درمیانی لوگوں کی مدد سے بچے کو خریدنے کی کوشش کی۔ ہائی ڈرگ کمشنر اے وی رنگناتھ کے گن مین کرشنا چیتنیا نے خودکشی کی کوشش کی۔ حیات نگر میں واقع اپنی قیام گاہ پر انہوں نے ریوالور سے اپنے آپ کو گولی چلا لی۔ انہیں ارکان خاندان نے علاج کے لیے ایل بی نگر کے کامینینی اسپتال منتقل کیا، جہاں پر وہ زیر علاج ہے۔ کمشنر رنگناتھ نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ گن مین کا علاج جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی انہیں اپنے گن مین کی خودکشی کے اقدام کا علم ہوا، وہ اسپتال پہنچے اور کرشنا چیتنیا کی حالت کے بارے میں ڈاکٹر سے معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرشنا نے مالی مشکلات کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا ہے۔ جرمنی کے نوجوانوں میں اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت، غزہ کے حالات اور روحانی سکون کی تلاش اصل وجہ۔ حالیہ برسوں میں جرمنی کے نوجوانوں میں اسلام کی جانب بڑھتے ہوئے رجحان نے علمی، سماجی اور سیکورٹی حلقوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق یہ تبدیلی کسی منظم تبلیغی مہم کا نتیجہ نہیں، بلکہ نوجوان نسل کی ذاتی جستجو، ڈیجیٹل میڈیا کے اثرات اور معاونیت کی تلاش سے جڑی ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی بلیز نیوز کی دیش اور دنیا سے جڑی چند اہم خبریں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔